जिन लोगों को ईवीएम का विरोध करना है, ईवीएम का विरोध वो लोग करें जिनको एमएलए एमपी बनना है, मुख्यमंत्री बनना है, प्रधानमंत्री बनना है। राहुल नागपाल को नहीं बनना और मुझे मालूम है मेरे कहने से ईवीएम पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो मैं अपनी ताकत वहां नहीं लगाता। फूले अम्बेडकरी विचारधारा को आगे बढ़ाया जाए और आम जनमानस तक सरल और आसान भाषा में बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर और फूले के विचार को पहुंचाना मेरी जिम्मेदारी में आता है। आखिर क्या कारण है? संविधान को किन लोगों से खतरा है? आज संविधान को बचाए रखने की क्यों बात हो रही है? क्योंकि उत्तर प्रदेश के अंदर 4 बार बहुजन समाज पार्टी की सरकार रही, तो क्या समस्याओं का समाधान हो गया? और इसी हरियाणा के अंदर राम रहीम जैसे लोगों को चुनाव से ठीक पहले पैरोल मिल जाती हो ताकि उन्हें सरकार बनाई जाती है, तो ये संविधान के खिलाफ काम हो रहा है। अपने बच्चों को पढ़ाइए, अपने बच्चों को बताइए कि भारत के संविधान का एक आर्टिकल आपके अधिकारों की कैसे रक्षा करता है। मस्जिद में अजान देनी है, टोपी लगानी है, अगर आपको दाढ़ी रखनी है तो ये अधिकार आपको संविधान देता है। इस देश के अम्बेडकरवादियों के साथ में खड़े होकर के आपको भी संविधान बचाना पड़ेगा। वो दिन दूर नहीं है, ना तो इस देश के अंदर चुनाव होगा, ना आपको वोटों का अधिकार होगा, और वो दिन भी दूर नहीं है कि जब आपके गले में हांडी और पीछे झाड़ू होगी। हम इंजीनियर, डॉक्टर, प्रोफेसर मेरे समाज में हो जाएंगे, उस दिन मेरे समाज के दुख दर्द की लड़ाई लड़नी आसान हो जाएगी। अगर ये देश घोड़ा बग्गी से, अगर ये देश पैदल चलने से हवाई जहाज तक का सफर तय किया तो ये संविधान की बदौलत किया। संविधान को जला दिया जाता हो, संविधान को जलाने वाले लोग बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर मुर्दाबाद के नारे लगाते हो, आरक्षण मुर्दाबाद के नारे लगाते हो, उस दौर में अम्बेडकर वादियों की जिम्मेदारी बनती है कि वो खुले में आए और बाबा साहब अमर रहे, बाबा साहब की विचारधारा अमर रहे, संविधान में हमारे अधिकार जिंदा रहें। इस बात को ओपन स्पेस में आकर के कहनी पड़ेगी, आपकी और सबकी जिम्मेदारी में आता है। यहाँ पर आज संविधान दिवस को मनाने के उपलक्ष्य में इकट्ठा हुए हैं। मैं तमाम साथियों को जय भीम, नीला सलाम पेश करता हूं। जय भीम। आप लोग संविधान दिवस के उपलक्ष्य में यहां पर इकट्ठा हुए हैं और मुझसे पूर्व के वक्ताओं ने जो बातें संविधान को लेकर के, सोशल मूवमेंट को लेकर के, राजनीति को लेकर के जो बातें कही, मैं समझता हूं कि वो तमाम बातें बहुत महत्वपूर्ण थी और वो तमाम बातें आम जनमानस तक जानी चाहिए। लेकिन मेरा अपना ऐसा मानना है, चूंकि मैं राजनीतिक व्यक्ति नहीं हूं तो मैं राजनीतिक चर्चा नहीं करता। मैं सोशल मूवमेंट का व्यक्ति हूं, पत्रकारिता करता हूं, साहित्यकारिता करता हूं, लिखता हूं, पढ़ता हूं, कविता लिखता हूं, गीत लिखता हूं। तो मेरी जिम्मेदारी बनती है कि इस बात से, पत्रकारिता के माध्यम से, कविता और गीत के माध्यम से, लेख और ब्लॉग के माध्यम से फूले अम्बेडकरी विचारधारा को आगे बढ़ाया जाए और आम जनमानस तक सरल और आसान भाषा में बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर और फूले के विचार को पहुंचाना मेरी जिम्मेदारी में आता है। बहुत सारी बातें कही और सुनी जाएंगी इस मंच से। मेरे बाद में हमारे बड़े भाई प्रोफेसर रतन लाल जी, जो दिल्ली यूनिवर्सिटी के हिंदू कॉलेज में हिस्ट्री के प्रोफेसर हैं, आप उनको उनके चैनल पर अम्बेडकर नामा पर पूरा मुल्क और मुल्क के बाहर के लोग सुनते हैं। मेरा अपना यूट्यूब चैनल बोल 85, जिस पर आप लोग मुझे सुनते हैं। बहुत सारे वीडियो आपको भिन्न भिन्न विषयों पर वहां मिल जाएंगे, लेकिन यहाँ व्यक्तिगत रूप से मैं हूं, तो मेरी इच्छा है कि आपसे मैं कुछ गुफ्तगू करूं, कुछ लाइव बातचीत की जाए, जिससे कि आप लोगों को भी लगे कि राहुल नागपाल या रतन लाल या और अन्य साथी रजत जी कंसल यहाँ पहुंचे थे तो उन्होंने कुछ ऐसी बातें बताई जो हमसे पहले किसी ने आपको नहीं बताई थी। दोस्तों, संविधान पर आखिरकार 75 साल के 74 साल के बाद में ओपन स्पेस में बात करने की जरूरत क्यों पड़ रही है? आखिर क्या कारण है? संविधान को किन लोगों से खतरा है? आज संविधान को बचाए रखने की क्यों बात हो रही है? मैं समझता हूं कि जिस दौर में प्रधानमंत्री आवास से चंद कदमों की दूरी पर, संसद भवन से चंद कदमों की दूरी पर संविधान को जला दिया जाता हो, संविधान को जलाने वाले लोग बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर मुर्दाबाद के नारे लगाते हो, आरक्षण मुर्दाबाद के नारे लगाते हो, उस दौर में अम्बेडकर वादियों की जिम्मेदारी बनती है कि वो खुले में आए और बाबा साहब अमर रहे, बाबा साहब की विचारधारा अमर रहे, संविधान में हमारे अधिकार जिंदा रहें। इस बात को ओपन स्पेस में आकर के कहनी पड़ेगी, आपकी और सबकी जिम्मेदारी में आता है। भारतीय संविधान से जो भी कुछ मिला, जिन हालातों में बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने विपरीत परिस्थितियों में लड़ते हुए, तमाम मनुवादी सिस्टम से लड़ते हुए, तमाम उन लोगों से लड़ते हुए जो उस समय ये कहते थे कि डॉक्टर अम्बेडकर को लोकसभा में और संविधान सभा में आने के लिए दरवाजे तो छोड़िए खिड़की भी बंद कर दी गई है, उस दौर में बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने उन तमाम मनुवादी लोगों से लड़ते हुए उस संविधान सभा में आए, उस संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष बने और एक एक आर्टिकल को इस देश के SC ST OBC ही नहीं बल्कि संपूर्ण समाज के हक अधिकार को ध्यान में रख करके समता, मैत्री, करुणा, भाईचारे पर आधारित एक ऐसा संविधान आपको दिया
कि आज आप 75 साल के बाद में दिन दूनी और रात चौगुनी तरक्की कर रहे हैं। अगर ये देश घोड़ा बग्गी से, अगर ये देश पैदल चलने से हवाई जहाज तक का सफर तय किया तो ये संविधान की बदौलत किया। अगर इस देश का एक बड़ा समाज जिसके पास रहने के लिए घर नहीं था, जिसके पास खाने के लिए अच्छे भोजन नहीं थे, जिसके पास पहनने के लिए अच्छे कपड़े नहीं थे, जिसके बच्चों को पढ़ने के लिए अच्छी शिक्षा और अच्छे संस्थान नहीं थे, आज अगर वो समाज अच्छा सूटेड बूटेड है, अच्छी गाड़ियों में घूमता है, अच्छे बंगलों में रहता है, दिल्ली यूनिवर्सिटी जैसे संस्थानों में प्रोफेसर रतनलाल जैसे, रीतू जैसे, लक्ष्मण यादव जैसे और आज टीवी चैनलों पर राहुल नागपाल जैसे लोग काम कर रहे हैं, तो ये संविधान की वजह से कर रहे हैं, इस संविधान से जो हमें राइट्स मिले हैं। लेकिन दुख होता है कि जब हमारे ही सामने जो हमारे पुरखे बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने जो अधिकार लड़ने के बाद में, तमाम विपरीत परिस्थितियों में लड़ने के बाद में हमको दिए, आज वो अधिकार हमारे सामने छीने जा रहे हैं। और हम लोग सब कुछ होने के बाद, बाबा साहब ने कहा था कि जिस दिन 100-200 क्या नाम इंजीनियर, डॉक्टर, प्रोफेसर मेरे समाज में हो जाएंगे, उस दिन मेरे समाज के दुख दर्द की लड़ाई लड़नी आसान हो जाएगी। लेकिन दुख होता है कि आज हजारों डॉक्टर, इंजीनियर, प्रोफेसर, जज, कलेक्टर, वकील हैं, सैकड़ों की संख्या में सोशल एक्टिविस्ट हैं, लेकिन फिर भी संविधान में दिए हुए अधिकारों को नहीं बचाया जा रहा है, जिसके कारण आज कहीं ना कहीं ये महसूस हो रहा है कि आज मैं पिछले दिनों रेवाड़ी में था तो आज यहां हूं, कल कहीं हूंगा। ठीक उसी प्रकार रतनलाल जो तमाम हमारे साथी मुल्क भर में जा रहे हैं और संविधान के प्रति लोगों को जागरूक कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि ये संविधान में दिए गए जो आपके अधिकार हैं, अगर ये छिन गए आपसे तो फिर वो दिन दूर नहीं है। ना तो इस देश के अंदर चुनाव होगा, ना आपको वोटों का अधिकार होगा, और वो दिन भी दूर नहीं है कि जब आपके गले में हांडी और पीछे झाड़ू होगी, क्योंकि मनुवादी सिस्टम के लोग यही चाहते हैं। उनको मालूम है, वो जानते हैं, आज से 50 साल पहले, 100 साल पहले, 70 साल पहले, 60 साल पहले जब देश का संविधान देश में लागू नहीं हुआ था, जब मनुस्मृति और कुछ चंद धर्म ग्रंथों से इस देश को चलाने की कोशिश की जाती थी, उस समय पर हमारा आदमी उनके खेतों में मजदूरी करता था, उनके एक लोटा छाछ और एक गुड़ की डली और 2 रोटियों पर पूरे दिन काम करता था। आज उसका बेटा पढ़ लिख करके दिल्ली यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर बन गया, इंजीनियर बन गया, डॉक्टर बन गया, अधिकारी बन गया, विधायक बन गया, एमपी बन गया, सांसद बन गया, मुख्यमंत्री बन गया, राष्ट्रपति बन गया। इस संविधान की वजह से बन गया। और जब वो बन गया और जब वो 50 लाख की गाड़ी में चलता है और उसके पीछे कोई मनुवादी 4000 10,000 की टूटे से स्कूटर पर जाता है और वो गाड़ी पर लिखा देखता है, गर्व से कहो जय भीम नमो बुद्धाय सत साहेब, तो उसके पेट का पानी हिलता है। वो 100 गाली तुम्हें देता है, 50 गाली अम्बेडकर को देता है, 100 गाली संविधान को देता है, जिस संविधान की वजह से उसके घर में, उसके खेतों में उसकी मजदूरी करने वाले का पोता, उसका बेटा पढ़ लिख करके अफसर हो गया और 50 लाख की गाड़ी में चल रहे हैं और वो 10,000 की मोटरसाइकिल पर चल रहा है। इसलिए उसको संविधान चुभता है, इसलिए वो संविधान को बदलने की बात करते हैं, इसलिए वो कहते हैं कि संविधान बदल देना चाहिए। प्रधानमंत्री की वित्त समिति के चेयरमैन, सलाहकार समिति के अध्यक्ष विवेक दोबराय ये कहें कि संविधान बदल देना चाहिए। वो आदमी जो पूरे दिन प्रधानमंत्री और तमाम सचिवों के साथ में बातचीत करता है, रहता है, और उस पर प्रधानमंत्री या प्रधानमंत्री के कार्यालय से कोई जवाब नहीं आता हो, तो ये मान लिया जाए कि ये जो जवाब है, विवेक देवराय की जो स्टेटमेंट है, ये विवेक देवराय की स्टेटमेंट नहीं है, ये प्रधानमंत्री के बयान के इशारे पर दिया गया उनका बयान है। लिहाजा फिर हमारे जैसे लोगों को कहना पड़ता है, बोलना पड़ता है। मैं कहता हूं कि आप अपने घरों में कोई रामायण, कोई गीता, कोई कुरान, कोई दूसरा धर्म ग्रंथ रखते हो, मैं किसी को ये नहीं कहता अगर आप अम्बेडकरवादी हैं, फूलेवादी हैं, कबीरवादी हैं, नानकवादी हैं, रैदासवादी हैं, तो मुझे मालूम है कि आप बुद्धवादी होंगे, और बुद्धवादी होंगे तो आपके घर में फिर चिड़ियाघर नहीं होगा, आपके घर में फिर वो 4 हाथ और 5 हाथ वाले देवी देवता नहीं होंगे, आपके घर में बुद्ध, कबीर, नानक, रैदास, फूले, साहू जी महाराज होंगे, अगर आप बुद्धवादी हैं तो। और अगर बुद्धवादी नहीं है लेकिन फिर भी किसी धर्म ग्रंथ को आप मानते हैं, फिर भी किसी धर्म को मानते हैं, तो मैं फिर भी यही कहूंगा कि ये मानने का अधिकार भी आपको संविधान देता है। अगर वो ब्राह्मण समाज के लोग, ठाकुर समाज के लोग, जाट कम्युनिटी के लोग, तमाम वो लोग जो अपने आप को सवर्ण और सवर्ण मानसिकता का प्रोधा मानते हैं, मैं उनसे कहता हूं कि अगर आज आप खुले में, मुसलमान समाज के लोग खुले में नमाज पढ़ते हैं, टोपी लगाते हैं, लंबी दाढ़ी रखते हैं, अगर आपको खुले में नमाज पढ़नी है, मस्जिद में अजान देनी है, टोपी लगानी है, अगर आपको दाढ़ी रखनी है, तो ये अधिकार आपको संविधान देता है। इस देश के अम्बेडकरवादियों के साथ में खड़े होकर के आपको भी ये संविधान बचाना पड़ेगा। अगर ये संविधान नहीं रहा तो वो दिन दूर नहीं है, फिर आपके भी साथ वही हाल होगा जो वीडियो आए दिन वायरल होते हैं और जिनमें देखा जाता है कि किसी मुसलमान की दाढ़ी पकड़ करके कहा जा रहा है बोल जय श्री राम। तो ये नहीं होना चाहिए देश के अंदर। मैं कहता हूं तमाम लोगों से, आप गीता रखते हो रखिए, आप कुरान रखते हो रखिए, आप हदीस रखते हो रखिए, आप कोई अन्य धर्म ग्रंथ अपने घर में रखते हो रखिए, लेकिन भारत का संविधान भी रखिए। अपने बच्चों को पढ़ाइए, अपने बच्चों को बताइए कि भारत के संविधान का एक एक आर्टिकल आपके अधिकारों की कैसे रक्षा करता है।
आर्टिकल 51 ये कहता है कि स्टेट की जिम्मेदारी है वो देश के अंदर से अंधविश्वास को कम करे, अंधविश्वास को हटाए और आने वाली पीढ़ियों में वैज्ञानिक सोच डेवलप करे। लेकिन दुख के साथ कहना पड़ता है कि जब इस देश के प्रधानमंत्री, इस प्रदेशों के मुख्यमंत्री बाबर पाखंडियों की गोद में जाकर के बैठ जाएं और वो वहां बैठ करके कहें, उनसे वोट मंगवाएं और इसी हरियाणा के अंदर राम रहीम जैसे लोगों को चुनाव से ठीक पहले पैरोल मिल जाती हो ताकि उन्हें सरकार बनाई जाती है, तो ये संविधान के खिलाफ काम हो रहा है। मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री की जिम्मेदारी ये नहीं है कि वो पाखंडियों के जाकर के सर झुकाए। संविधान ये कहता है कि उनकी जिम्मेदारी ये है, आर्टिकल 51 ये कहता है कि आपको चाहिए कि आप आने वाली जनरेशन में, आने वाले युवाओं में वैज्ञानिक सोच डेवलप करें। उनको एक एक आर्टिकल खटकता है। क्यों खटकता है? आर्टिकल 14 का समानता का बंधुता का अधिकार देता है, आर्टिकल 15 देता है, आर्टिकल 338 है, 338, 339, 340 आपके जो राइट्स हैं उनकी बात करता है, एससी एसटी के अधिकारों की बात करता है, ओबीसी की बात करता है, ओबीसी के आरक्षण की बात करता है। तो इनको खटकता है, वो संविधान को कमजोर करके आपके अधिकारों को आपसे छीन लेना चाहते हैं। तो मैं तमाम लोगों से यही कहता हूं कि आप अपने घरों में धर्म ग्रंथ की किताब पढ़ते हो, बच्चों को कहते हो ये पढ़िए, मंदिर जाइए, मस्जिद जाइए, गुरुद्वारे जाइए, लेकिन उससे ये भी कहिए कि आप सुबह शाम 1 घंटा आधा घंटा ये भारत का संविधान पढ़िए, ताकि आपको ये मालूम चल सके कि इस देश के अंदर रहने के आपके अधिकार क्या हैं, इस देश में आपके स्ट्रगल करने के आपके जो फंडामेंटल राइट्स हैं वो क्या हैं। और जब आपको ये पता चल जाएगा तो मेरी गारंटी है आप इन मनुवादी लोगों की आंख में आंख मिला करके ये जरूर कहोगे कि ये हमारे अधिकार हैं, और अगर हमारे अधिकारों को खत्म करने और छीनने की कोशिश की गई तो हम तुम्हारी ईंट से ईंट बजा देंगे। आज उनको क्या डर लगता है? आज से 10 साल पहले, 15 साल पहले कोई संविधान दिवस नहीं मनाता था। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के नाम पर, बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के मानने वाले लोग बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर की जयंती, बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर का परिनिर्वाण दिवस, कबीर साहब की जयंती, फूले साहब की जयंती मना करके खीर पूड़ी बांध करके अपनी बात खत्म कर देते। लेकिन अब संविधान दिवस मनाया जाता है और संविधान पर संविधान की बात की जाती है, बाबा साहब के योगदान की बात की जाती है, इस देश के समस्त समाज की क्या हक और अधिकार है, उन हक और अधिकारों पर बात की जाती है। तो ये जो लोग इस देश के अंदर मनुस्मृति लागू कर देना चाहते हैं, जो लोग इस देश के अंदर समता, बंधुता, भाईचारे को खत्म कर देना चाहते हैं, गैर बराबरी का समाज बनाना चाहते हैं, वो लोग आप उन लोगों की नजर में खटकते हो। मैंने जैसा कहा आप लोगों से, वो दिन दूर नहीं है। मुझे नहीं मालूम ये बात किस संदर्भ में कही गई थी कि जाइए अपने घरों की दीवारों पर लिख दो, आप इस देश के हुक्मरान बनोगे। मैं तमाम लोगों से कहता हूं हुक्मरान बनना समस्या का समाधान नहीं है। मैं उत्तर प्रदेश से आता हूं, उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर डिस्ट्रिक्ट से आता हूं, जिस डिस्ट्रिक्ट में बहन जी पैदा हुई, लेकिन मैं कहता हूं कि उत्तर प्रदेश के अंदर 4 बार बहुजन समाज पार्टी की सरकार रही, तो क्या समस्याओं का समाधान हो गया? नहीं हुआ। अगर उत्तर प्रदेश के अंदर दिल्ली से सटे गड़ाना गांव में आज भी दलित की बारात घोड़ी पर नहीं निकलती हो और पुलिस का सहारा लेना पड़ता हो, तो फिर मैं कह सकता हूं कि सरकार बनाना समस्या का समाधान नहीं है। सरकारों से समस्याओं का समाधान नहीं होता। सरकार हमारी वाली हो, उनके वाली हो, इनकी वाली हो, सिस्टम में वही लोग बैठे हैं। तुम लोगों को सिस्टम में शामिल होना पड़ेगा। मुख्यमंत्री बनाओ, अच्छी बात है, प्रधानमंत्री बनाओ, अच्छी बात है, नेक्स्ट पीएम का नारा दो, अच्छी बात है, लेकिन कम से कम ये भी बताओ कि इस देश के जुडिशरी में तुम्हारे कितने लोग हैं, इस देश के प्राकृतिक संस्थानों में तुम्हारी कितनी हिस्सेदारी है, तुम्हारे डॉक्टर कितने, तुम्हारे इंजीनियर कितने, तुम्हारे प्रोफेसर कितने, तुम्हारे वाइस चांसलर कितने हैं, ये भी पहले तय कर लीजिए। और जब ये आप तय करोगे तो फिर सोचोगे, अपने बच्चों को पढ़ाओगे, लिखाओगे। एक तरफ तो आपके बच्चे उन्हीं सरस्वती शिशु मंदिरों में पढ़ने के लिए जाते हैं, उन्हीं आरएसएस के स्कूलों में पढ़ने के लिए जाते हैं, वहीं जाकर के ओम भूर्भुवः स्वः तस्य वितुर्वरेण्यम पढ़ते हैं, वहीं जाकर के मनुवादी सिस्टम में पढ़ करके बड़े हो रहे हैं। और आप फिर उम्मीद करते हो कि हमारे बच्चे पढ़ लिख करके फूले अम्बेडकरी आंदोलन को मजबूत करेंगे। सरकार किसी की भी हो, आप अपने घरों में फूले अम्बेडकरी विचार को बढ़ाइए, इस देश के अंदर फूले अम्बेडकरी आंदोलन को जिंदा रखिए। जिन लोगों को ईवीएम का विरोध करना है, ईवीएम का विरोध वो लोग करें जिनको एमएलए एमपी बनना है, मुख्यमंत्री बनना है, प्रधानमंत्री बनना है। राहुल नागपाल को नहीं बनना, और मुझे मालूम है मेरे कहने से ईवीएम पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो मैं अपनी ताकत वहां नहीं लगाता। जिन लोगों को इस देश के अंदर सरकारें बनानी है, जिन लोगों को मुख्यमंत्री एमएलए एमपी बनना है, वो लोग राजनीति की बात करें, मुझे नहीं बनना। मैं फूले अम्बेडकरी आंदोलन को घर घर पहुंचाने के लिए घर से निकला हूं, मेरी जिम्मेदारी ये है। और एक बात और अंत में आपसे कह रहा हूं, और वो ये कह रहा हूं कि जो सामाजिक व्यक्ति समाज का काम करते करते राजनीतिक हो जाए, एमएलए एमपी बनने की दौड़ में शामिल हो जाए, उस इंसान से आप सामाजिक परिवर्तन की उम्मीद छोड़ देना। उससे कहना तुम राजनीतिक हो गए हो, तुम राजनीति की चर्चा करो, एमएलए एमपी बनो, हमारी शुभकामनाएं तुम्हारे साथ हैं। और जो आदमी सामाजिक आंदोलन चलाते वक्त राजनीतिक हो गया है, उसको भी चाहिए कि वो सामाजिक मंचों पर जाना बंद कर दे, सिर्फ राजनीतिक मंचों पर जाए और वो एमपी एमएलए बनने का काम करे, और वहां जाकर के फूले अम्बेडकर की जो विचार है उसको बढ़ाने का काम करे।
आप लोगों ने मुझे सुना, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत साधुवाद। आप लोग ये ऊर्जा बनाए रखिए। और एक 2 मिनट की बात और आप लोगों से कर लेता हूं। कुछ महिलाएं इधर बैठी हैं, आपके कंधों पर ज्यादा जिम्मेदारी है। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने आपके लिए बहुत लंबी लड़ाई लड़ी है। संविधान में आपको सबसे ज्यादा अधिकार दिए। महिलाएं किसी भी समाज की हो, वो दलित हो, SC ST OBC माइनॉरिटी जनरल की महिलाएं हो, आपको मंदिरों में घुसने का, पढ़ने का, लिखने का जिस प्रकार शूद्रों का अधिकार नहीं था, आपके पास वो भी अधिकार नहीं थे, चाहे ब्राह्मण थे चाहे किसी समाज के थे। आज अगर आप पढ़ लिख करके जो भी बने हैं, आज ये बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर भारत के संविधान में दिए हुए अधिकारों की वजह से बने हैं। आप अपने बच्चों को पढ़ाइए, लिखाइए, इनको पढ़ा लिखा करके कामयाब बनाइए। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने कहा था कि सुबह को 2 घंटी बचती है, एक स्कूल की बचती है, एक मंदिर की बचती है। आप अपने बच्चों को पढ़ा लिखा करके, तैयार करके स्कूल भेजोगे तो पढ़ लिख करके IAS PCS बनेंगे, इंजीनियर डॉक्टर बनेंगे, बिजनेसमैन बनेंगे, उद्योगपति बनेंगे। मंदिर भेजोगे तो पूरी जिंदगी भिखारी बनेंगे। तय आपने करना है, अपने बच्चों को पढ़ाना लिखाने के लिए स्कूल भेजना है। स्कूल की घंटी सुननी है या मंदिर की घंटी सुनकर के इनको मंदिर में भेजना है। एक बात कही थी बाबा साहब ने, कही कि 2 काम कर लेना, एक तो तुम ब्राह्मणों के हाथों से कर्मकांड कराना बंद कर देना, और दूसरा तुम मंदिरों में जाना बंद कर देना, तुम्हारी समस्याओं का समाधान हो जाएगा। अपने बच्चों को में वैज्ञानिक सोच डेवलप करिए, संविधान को पढ़िए, संविधान में जो आपके अधिकार दिए गए उनको बचाए रखने के लिए संघर्षरत रहिए। मुझे मालूम है आने वाली सदी, बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने कहा था कि 21वीं सदी मेरे बच्चों की होगी, बहुजन समाज की होगी। मुझे नहीं मालूम कितनी हुई है कितनी नहीं हुई है, लेकिन मैं इतना जरूर कह सकता हूं कि कुछ ना कुछ तो चमत्कार हुआ है। इसी 21वीं सदी में अगर टीना डाबी टॉप कर देती है, इसी 21वीं सदी में तो भारत के दुनिया के टॉप ब्लॉगर्स में शिवानी कुमारी का नाम होता है। इसी 21वीं सदी में अगर बिग बॉस में जाकर के हमारे बच्चे नाम रोशन कर रहे हैं, टीवी चैनलों पर जाकर के हमारे बच्चे डांस प्रतियोगिता है, गायन प्रतियोगिता हो, उनमें जाकर के बराबरी की टक्कर दे रहे हैं। इसी 21वीं सदी में अगर हॉकी की भारतीय महिला हॉकी में वंदना कटारिया जाकर के हैट्रिक मार देती ओलंपिक में, तो मुझे लगता है कि 21वीं सदी तुम्हारी है। बस सही तरीके से इस्तेमाल करिए। समाज के बीच में जाकर के नेगेटिव बात मत करिए, पॉजिटिव बात करिए। हमने क्या पाया उसको बचाए रखना है, जो हमारे पुरखे हमको दे करके गए संविधान के रूप में, हमें उसको बचाए रखना है। और ज्यादा से ज्यादा अपने बच्चों को वैज्ञानिक सोच डेवलप करनी है। धर्म ग्रंथों से बच्चों को दूर रखिए। पढ़ना है तो बुद्ध उनका दम पढ़िए, कबीर पढ़िए, नानक पढ़िए, रैदास पढ़िए, फूले पढ़िए, साहू जी महाराज पढ़िए। जब आप पढ़ेंगे तो फिर आप बढ़ेंगे, और बढ़ेंगे तो फिर आप लड़ेंगे। धन्यवाद। जय भीम। शुक्रिया।